अस्सलाम वालेकुम फेलो वेटनेरियंस। प्रीवियस वीडियो में हम इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके थे कि काफ को डायरिया था और इन्फेक्शियस कॉजेज़ की वजह से नहीं था और उसको ब्लॉट था ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी उसके साथ थी। सो अब आगे ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि किस हद तक ब्लॉट की कॉम्प्लिकेशन आई है, क्या उसमें एसिडोसिस के कोई चांसेस हैं, वी वेंट फॉर द ब्लड केमिस्ट्री। अगर ऑनर अफोर्ड कर रहा हो, और इस केस के अंदर हमारे पास फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, ऑनर भी अफोर्ड कर रहा था, सो वी वेंट फॉर द ब्लड एनालिसिस। और ब्लड एनालिसिस में आमतौर पर जो सबसे पहला पैरामीटर होता है दैट इज़ कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट। अब पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब है कि आरबीसीज़ की मिकदार कितनी मौजूद है, लेकिन याद रखिएगा ये एब्सोल्यूट आरबीसीज़ की क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ रेशो है कि एक होल ब्लड के सैंपल के अंदर जिसके अंदर ब्लड सेल्स भी मौजूद हैं और ब्लड का लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा भी मौजूद है, उस होल सैंपल के अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स कितने मौजूद हैं। तो बेसिकली इट्स अ रेशो, यानी वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, और टोटल वॉल्यूम ड्यू टू ब्लड सेल्स भी होता है प्लस लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड भी होता है। सो अगर हेमाटोक्रिट की वैल्यू ज़्यादा है तो ये दो चीज़ों की वजह से हो सकती है। नंबर वन के जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है यानी रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट वो ही ज़्यादा है, वो ज़्यादा होने की वजह से टोटल हेमाटोक्रिट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, या जो फ्रैक्शन के नीचे वाली अमाउंट है विच इज़ डिनोमिनेटर जो कि ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाने की वजह से हेमाटोक्रिट की जो पूरी फ्रैक्शन है वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व हो रही है। अब ये दो चीज़ें होती हैं, ब्लड का वॉल्यूम कम हो सकता है क्योंकि डायरिया की वजह से, ऑब्वियसली डायरिया में जब वाटर लूज हो जाएगा तो प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा और अल्टीमेटली होल ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अब ऊपर रेड ब्लड सेल्स तो उतने ही है, लेकिन नीचे वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। सही है। सो द मोर वैल्यू ऑफ द हेमाटोक्रिट कैन इंडिकेट टू कंडीशंस। नंबर वन, रेड ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल प्रोडक्शन विच इज़ अ कंडीशन कॉल्ड पॉलीसिथीमिया। ठीक है, एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का प्रोड्यूस होने का जो फिनोमेना है उसको पॉलीसिथीमिया कहते हैं। लेकिन खैर इस केस के अंदर पॉलीसिथीमिया के तो दूसरे साइंस नहीं थे। और दूसरी जो इंडिकेशन है जब हेमाटोक्रिट की वैल्यू ज़्यादा हो तो वो डायरिया को इंडिकेट कर सकती है, बट इस केस के अंदर हेमाटोक्रिट की वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल रेंज के अंदर थी। और आखिरी बात, अगर हेमाटोक्रिट की वैल्यू नॉर्मल से भी कम है तो ये नॉर्मली अनीमिया को इंडिकेट करती है, क्योंकि वो जो हेमाटोक्रिट की वैल्यू के अंदर जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर द वैल्यू है ऑफ रेड ब्लड सेल्स की वो कम है, और वो कम होने की वजह से टोटल जो हेमाटोक्रिट की अमाउंट है या वैल्यू है वो कम शो हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैक्ड सेल वॉल्यूम और द रेड ब्लड सेल्स। ये एग्जांपल मैंने लिया पर काफ की, जिसकी नॉर्मल हेमाटोक्रिट की वैल्यू 24 से 31% होती है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करने का जो मेथड है वो नॉर्मली हर स्पीशीज़ में मोर और लेस सेम है, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। अब अगला पैरामीटर हमने कैसे एनालाइज किया, फॉर दैट यू कैन चेक माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।